अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे यूके के अंदर स्कॉलरशिप, फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर आप यूके के अंदर स्टडी के लिए कैसे आ सकते हैं। तो अभी एप्लीकेशंस ओपन है। एक स्कॉलरशिप है जिसका नाम है चीवनिंग स्कॉलरशिप, और ये स्कॉलरशिप जो है तकरीबन 7 नवंबर जो है इसकी डेडलाइन है। 7 नवंबर तक आप जो है ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। यानी आपके पास तकरीबन अभी 1 मंथ का टाइम जो है तो मौजूद है। इस 1 मंथ के अंदर अगर आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो आप इस दफ़ा जो है तो ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो आप नेक्स्ट सितंबर 2024 में जो है तो यूके किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए आ सकते हैं। जो पूरा प्रोसीजर है, सिलेक्शन प्रोसीजर होता है इस स्कॉलरशिप का, वो तकरीबन ले रहा है कितना, मिनिमम जो है तो वो तकरीबन 8 मंथ्स का टाइम जो है तो यहाँ पे लगता है। तो तकरीबन आप 1 साल लगा लें जो सारा प्रोसीजर है इसमें। बाद में इंटरव्यूज़ वगैरह भी कंडक्ट होते हैं एम्बेसी वगैरह में। तो ये स्कॉलरशिप है क्या, ये क्या क्या चीज़ें कवर करती है। सबसे पहली चीज़, ये स्कॉलरशिप जो है ये आपकी ट्यूशन फ़ी कवर करती है यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा आपके लिविंग एक्सपेंसेस कवर करती है। उसके अलावा जो है ये स्कॉलरशिप आपको रिटर्न टिकट जो है तो ये आपको प्रोवाइड करेगी। और इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि मीट करना ज़रूरी होती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि आप उस कंट्री से होने चाहिए जो कि इस स्कॉलरशिप के एलिजिबल है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए जो है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास जो है अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है वो आपकी होनी चाहिए। मैंने कुछ अपने दूसरे फ़ोन में रखी हुई है, मैं आपको देख के बताऊँगा। पहली चीज़ कि मतलब बीएस आपके पास मिनिमम जो है तो बीएस की डिग्री होना लाजमी है। अब इसमें आप एफएससी के बाद नहीं आ सकते। यानी आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास 16 ईयर्स एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। और आपकी जिस सब्जेक्ट में कंप्लीट हुई है उसकी बेस पे आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके साथ जो है दूसरी कंडीशन ये होती है इसके लिए कि आप जो है 2800 घंटे 2800 आवर, यानी कि तकरीबन ये 2 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है तो वो होना चाहिए। आप किस तरह से ले सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस जो है ये आपका ड्यूरिंग द डिग्री भी हो सकता है। यानी ये आपकी पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट से भी जो है आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ये आप एप्लीकेशन जब आप फाइल करेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी जो है वो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट जो है आपको अपनी जॉब की जो है तो वो बतानी होती है। और उसमें आपको ये बताना होता है कि आप हफ्ते में कितने दिन काम करते थे और पर डे आपके आवर्स कितने थे। तो उससे ये ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करता है। तो वहाँ पे उसके लिए ज़रूरी है कि 2800 घंटे आपके बनने चाहिए। तो तकरीबन 2 साल का टाइम जो है तो ये बताते हैं कि आपने जॉब कोई की हुई हो। अब ये जॉब फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है आफ्टर डिग्री, अगर आपका गैप है। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है ड्यूरिंग द डिग्री। आपका कोई वॉलंटरी वर्क भी हो सकता है, या आपके कहीं पे पेड या अनपेड जो इंटर्नशिप्स वगैरह, जैसे कुछ बीबीए वगैरह के स्टूडेंट्स होते हैं, मैक्स वगैरह में जॉब कर रहे होते हैं, मेडिकल के कुछ कर रहे होते हैं, तो वो भी आपकी जो है वो इसके अंदर क्या है, इंक्लूड हो सकती है। फिर दूसरी इसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि आपके पास एक अनकंडीशनल ऑफ़र होनी चाहिए यूके की किसी यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसका ये ट्रिकी है, और ये रिक्वायरमेंट पूरी करना थोड़ा सा मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए है कि अभी इन्होंने एप्लीकेशंस ओपन की हैं तकरीबन 1 डेढ़ माह के लिए, और 7 नवंबर को एप्लीकेशंस क्लोज़ हो रही हैं। आपके पास 1 महीने का टाइम है। अगर आप अभी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, यूजुअली यूनिवर्सिटी जो है 4 वीक्स के अंदर आपको ऑफ़र लेटर दे देती है। अब ये यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन जो है ये आपने इंडिपेंडेंटली सबमिट करनी होती है। स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस मामले में आगे कोई हेल्प नहीं करती। उनको सिर्फ और सिर्फ आपको वो मांगते हैं कि आपके पास कोई अनकंडीशनल ऑफ़र है। अब यूनिवर्सिटी की अनकंडीशनल ऑफ़र मीट करने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी पूरी करना ज़रूरी होती है यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से। जिस यूनिवर्सिटी की आप किसी भी कंसल्टेंट से रब्ता करके आप 1 महीने के अंदर अभी ऑफ़र लेटर जो है तो वो ले सकते हैं। अगर आपने ऑफ़र लेटर किसी यूनिवर्सिटी के आपके पास आ गया हुआ अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर, लैंग्वेज सर्टिफिकेट पे भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ कर, जैसे ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी है, अल्स्टर यूनिवर्सिटी, इस तरह के कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। कंसल्टेंट किसी से रब्ता करके 1 महीने के अंदर भी आप ऑफ़र लेटर अभी भी ले सकते हैं। ऑफ़र लेटर वगैरह लेके आप अपना सारा वो प्रोवाइड करेंगे। जब आपकी एप्लीकेशन जब कंप्लीट हो जाएगी 7 नवंबर से पहले पहले, तो उसके बाद तकरीबन जनवरी में शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जनवरी में इनकी तकरीबन आपको रिस्पांस इनकी तरफ से आ जाएगा। यानी आपको शॉर्ट लिस्टिंग में अगर आपकी एप्लीकेशन शॉर्ट लिस्ट हो जाती है तो जनवरी में आपको इनका रिस्पांस आएगा। जनवरी में आपका जब आपको रिस्पांस मिलेगा तो आपको वहाँ पे आपने 2 कोई रेफरेंसेस जो हैं तो वो आपने प्रोवाइड करने होते हैं। आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वगैरह का कर सकते हैं, और कोशिश ये करें कि रेफरेंसेस, चूँकि ऑप्शन वहाँ पे ये भी होता है कि आप प्रोफेसर की ईमेल वहाँ पे डालते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोफेसर को ईमेल चली जाती है और प्रोफेसर उनको वापस रेफरेंस लिख के भेज भी देता है। बट सम टाइम ये एम्बेसी में बाद में जब इंटरव्यू वगैरह होता है तो वहाँ पे हार्ड कापी जो है तो वो रेफरेंस की भी मांगते हैं। सो बेटर इसके आप हार्ड कापी जो है वो ऑरेंज स्कैन करवा के तो अपलोड करें। जनवरी तक आपको 2 रेफरेंसेस वगैरह इनको प्रोवाइड करने होंगे।
और उसके बाद जो है ये आपका फ़ाइनल जो है तो वो एम्बेसी के अंदर क्या होता है, इंटरव्यू कंडक्ट होता है। तो इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद फिर आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाती है और उसके बाद फिर आपको तो जो है तकरीबन सितंबर तक आपका जो है तो यहाँ पे आपको ये आपकी स्टडी जो है यूके के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि इस के लिए जो है इस स्कॉलरशिप के लिए एक कंडीशन ये भी होती है और डेफिनेटली इनके इल्म में होता है कि कौन सा बच्चा है, किधर वो पढ़ रहा है, आपकी इनकी एलुमनाई टीम का हिस्सा होते हैं। अब 2 साल का कोर्स है या 1 साल का कोर्स है, उसके बाद आपको अपने मुल्क वापस जाना होता है। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाती है तो ये आपको बाउंड नहीं करते कि आप लाजमी वापस जाएँ, लेकिन आप इलीगली यहाँ पे स्टे करने के बारे में आप यहाँ पे नहीं सोच सकते। हाँ, आपको कोई यहाँ पे स्पॉन्सर मिल जाता है, कोई अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाती है, तो आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये फ़लाँ कंपनी है, या मुझे जॉब ऑफ़र कर रही है, या मैं यहाँ पे जाना चाह रहा हूँ, उनका इस तरह से मुझे ऑफ़र है। डेफ़िनेटली उस केस में ये आपको पाबंदी भी नहीं करते। ऐसा नहीं है कि लाज़मी ही जाना है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वो भी अवेल कर सकते हैं। बट मोस्टली इनकी कंडीशन ये है कि आप अपनी ये डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपने होम कंट्री में आपने जो है तो वो वापस जाना होता है। और यूजुअली जो लोग स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी चूँकि ये मेरिट स्कॉलरशिप होती है, और अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने एमफिल वगैरह किया, आपके पेपर वगैरह पब्लिश हुए हुए हैं, तो आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, यानी आप उसमें जो है जब आप वापस आते हैं अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपके अलग जो इसके अलावा जो चीज़ सर्टिफिकेशन वगैरह है आपकी, या आपका एक्सपीरियंस के हवाले से है, आपके कोई अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, कोई अवार्ड्स वगैरह हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इस स्कॉलरशिप को जो है वो गेन करने में आपकी बड़ी मदद करती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। जो स्कॉलरशिप का लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पे जाएंगे, आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे, अवार्ड सेलेक्ट करते हो, स्कॉलरशिप के ऊपर सेलेक्ट करके आप अपना रजिस्टर करेंगे ईमेल। अपनी ईमेल रजिस्टर करने के बाद अपनी ईमेल खोल के आपको ईमेल जाएगी, वो उसको एक्टिव करेंगे। एक्टिवेशन के बाद फिर आप जब लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करके आप वहाँ पे बाकी भी स्कॉलरशिप्स वहाँ पे आपके लिए आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से अवार्ड आपके लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी कुछ फेलोशिप्स वगैरह होती हैं, तो आप वहाँ पे जाके इसका जब लॉगिन करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो सिस्टम आपको खुद ब खुद गाइड करता जाएगा कि अब आपने क्या क्या जो है तो वो करना है। थैंक यू वेरी मच। अगर यूज़फुल है वीडियो आपके लिए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें बाकी लोगों के साथ।